नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश साल भर का भविष्यफल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आने वाला नया साल वर्ष 2021 हम सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना है हमारी और यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के अपने इस खास अंक में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वर्ष में आपके करियर की, आपके धन की, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है और ये वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। और ये तमाम जानकारियां आपको देंगे आपकी राशि के अनुसार और उपाय भी बताएंगे, जिस उपाय को अगर आप वर्ष भर करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आने का जिसे गौरव प्राप्त है वो मेष राशि है। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों को बता दूं कि करियर में इस साल आपके बदलाव के और सफलता के सुंदर योग बने हुए हैं और ये साल के आरंभ में ही दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। जिस जगह पर रहते हैं वो जगह बदल करके किसी और स्थान पर जाएंगे, इसकी संभावना भी आपके लिए दिख रही है। इस साल अगर हम धन की बात करें तो धन की स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के आपको दिक्कतें नहीं होंगी। जो रुका हुआ पैसा है, जो फंसा हुआ पैसा है, थोड़ा प्रयास करने से इस साल आपको प्राप्त होगा। और सबसे राहत की बात यह है कि कर्जों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो साल के आरंभ में आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। वर्ष के आरंभ में प्रॉपर्टी के लाभ की संभावना भी बनती है आपके लिए। अब जो सावधानी है उसका भी ध्यान रखिए। पैसे तो आएंगे लेकिन आकस्मिक रूप से नुकसान ना हो, इसके लिए जुए, सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार से दूर रहें, वरना आकस्मिक धन का नुकसान आपको हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य की स्थिति इस साल में आपके लिए मध्यम है। हालांकि पूरे साल में आपको हड्डियों की समस्या का और पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा। खास तौर से घुटनों में या पैरों की हड्डियों में थोड़ी दिक्कतें इस साल परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करें कि ये वर्ष बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए आपके लिए? पूरे साल भर एक नियम बना लें कि रोज सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे। सादा पानी, प्लेन वाटर, पूरे वर्ष भर। साथ ही साथ बृहस्पति देव के मंत्रों का जप भी करेंगे। बृहस्पति का सबसे सरल मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से आप सुबह पहले जल चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का 108 बार सुबह जप करिएगा। ये पूरे साल करिएगा, आप देखेंगे पूरे साल सफलता आपके साथ चलती रहेगी। वृषभ राशि, देखिए, एक राहत की बात यह है कि नौकरी और कारोबार में आपके स्थिरता बनी रहेगी। नौकरी भी स्टेबल रहेगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और व्यापार की स्थितियां भी आपकी स्थिर रहेंगी, आपकी काफी अच्छी रहेंगी। अगर आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आने वाले वर्ष में 2021 में आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। विदेश से लाभ होने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस साल आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, अपने व्यापार में वृद्धि करेंगे, विस्तार करेंगे। और अगर ऐसी कोई योजना है तो बिल्कुल आप अपने व्यापार को बढ़ाइए, उसमें विस्तार करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम धन की बात करें तो धन की स्थिति वर्ष 2021 में आपके लिए ठीक बनी रहेगी और धन नियमित रूप से रेगुलरली आपके पास आता रहेगा। पैसे को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। ये दिख रहा है कि वर्ष के मध्य में यानी मिड ऑफ द ईयर में जून जुलाई के बाद संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं
हो सकता है पुरानी संपत्ति इस समय में बेचें और नई संपत्ति इस समय में खरीदें। ये संभावनाएं आपकी इस साल में दिखाई दे रही हैं। अब अपने पुराने कर्ज चुकाने में और बचत के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, पैसे आएंगे और पैसे अच्छे खासे स्थिर भी रहेंगे, लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि जब पैसा आ रहा है तो कर्जा चुका दिया जाए और पैसा बचाने पे ध्यान दिया जाए, पैसे का बेपनाह खर्चा ना किया जाए। साल की शुरुआत में ही आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेके साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। मधुमेह का यानी डायबिटीज का, पेट की समस्याओं का और आंखों की समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। आप रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए या अपने घर में पारद शिवलिंग रख लीजिए और रोज सवेरे 1 लोटा शिव जी को जल चढ़ाइए। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दोनों उपाय पूरे वर्ष आप करते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए सुंदर होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, देखिए, ऐसा लग रहा है कि नौकरी में बेवजह के तनाव इस साल रहेंगे। उच्चाधिकारियों को लेके, अपने सहयोगियों को लेकर के नौकरी में थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। अगर हम कारोबारियों की बात करें, मिथुन राशि के जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, व्यापार बंद तो नहीं होगा, लेकिन कारोबार थोड़ा धीमा रहेगा, थोड़ा स्लो रहेगा। धीरे धीरे पैसे आएंगे। बहुत ज़्यादा लाभ की संभावना इस साल नहीं बन रही है और हो सकता है कि जोश में आकर के आप नए कारोबार की शुरुआत करें। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि नए कारोबार की शुरुआत से भी आपको बचना चाहिए। नया कारोबार इस साल शुरू ना करें। अगर हम धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, बहुत बुरी नहीं रहेगी। पैसे ठीक ठीक आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आ सकेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपके परिवारजनों की, वो आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। साल के अंत तक किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। वर्ष के अंत तक किसी प्रॉपर्टी का फायदा होगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी 2021 के अंत तक आप खरीद लें। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है इस साल। सेहत को लेके थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। व्यर्थ की चिंता भी दिख रही है और डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं। इसलिए बेवजह की चिंता, व्यर्थ का तनाव मत पालें और अगर ज्यादा डिप्रेशन लग रहा है तो डॉक्टर से मिल लें, लापरवाही ना करें। जितना संभव हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा उपाय क्या करेंगे? इस साल में भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्री हरि की, भगवान विष्णु की जितना संभव हो उपासना करें और पूरे वर्ष शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष आप जप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कर्क राशि, देखिए, साल की शुरुआत होने के साथ ही आपके करियर में बदलाव की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साल के आरंभ में ही करियर में बदलाव होगा और करियर में बदलाव के साथ साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। जहां पहले नौकरी कर रहे थे उस स्थान से निकल के थोड़े दूर के स्थान पे जाएंगे। ये संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। इस साल नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, कारोबारी हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। वो नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। ये संभावना उनके लिए जरूर दिख रही है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है इस साल में। पैसे रुपए को लेके पूरे साल में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है। पैसा अच्छा रहेगा आपके पास और साथ ही साथ इस साल आप कोई नई प्रॉपर्टी भी निश्चित रूप से खरीदेंगे, इसकी संभावना बनती है।
ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं या कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस साल के आरंभ में अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें इस साल की शुरुआत में अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। इस साल अगर सेहत की बात करें तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या, आंखों की समस्या और त्वचा यानी स्किन की समस्या का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? जितना संभव हो इस साल में भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का जप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्रों का भी जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः नित्य सायं 108 बार अगर आप जप करें और साथ में शिव जी की पूजा करें तो वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों की करियर की स्थिति पिछले साल की तुलना में इस साल उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। करियर में किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं। ऐसा लग रहा है कि करियर में कोई बड़ा बदलाव आप करने वाले हैं, कोई नया निर्णय आप इस साल में लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक साथ कई व्यापार करने के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कि आप एक व्यापार करते हों और साथ में एक से ज्यादा कोई और व्यापार भी शुरू करें, यानी एक साथ कई व्यापार में जाने की संभावना दिख रही है। धन की जो स्थिति है आपके लिए वो मध्यम दिखाई दे रही है, वो एवरेज दिखाई दे रही है। जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य के मामलों में धन आपका बहुत खर्च होगा। दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने में और सेहत के मामले में इस साल पैसा खर्च होगा और वो स्वास्थ्य अपना नहीं होगा, जिम्मेदारियां अपनी नहीं होंगी। दूसरों की जिम्मेदारी, दूसरों की सेहत, इसको प्रोटेक्ट करने में इस साल धन काफी खर्च होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी इस साल आपका हो सकता है, इसकी संभावना आपके लिए बनती है। इस साल के मध्य से यानी तकरीबन मई जून के बाद से आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं। जो लोग अविवाहित हैं वो इस साल के मध्य के बाद से प्रयास करें ताकि उनका विवाह हो जाए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। पूरे वर्ष भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, यह संभावना आपके लिए दिख रही है। देखिए, बेवजह जब तक बहुत जरूरी ना हो नौकरी में बदलाव मत करिएगा, वरना बदलाव के परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो बदलाव के बारे में आप विचार ना करें। कारोबार के नुकसान हालांकि कम होंगे, जो लोग कारोबारी हैं, और उनको कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा, ये संभावना भी दिख रही है। धन की स्थिति कुल मिलाकर कन्या राशि वालों की इस साल काफी अच्छी रहेगी। पैसे आपके बढ़ेंगे अगर आप नौकरी करते हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा होगा। यानी धन की जो स्थिति है वो कुल मिला जुलाकर आपके लिए उत्तम रहेगी। धन की बचत भी कर पाएंगे और कोशिश करेंगे तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। इस साल एक फायदा भी दिख रहा है कि कोई छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटा सा फ्लैट, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, कोई ना कोई संपत्ति आप छोटी सी इस साल खरीदेंगे, इसकी संभावना आपके लिए दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अगर हम समझें तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, यानी मिक्स तरीके से स्वास्थ्य इस साल चलता रहेगा। अपने लिवर का, अपने पेट का और अपने मूत्र विकार का, यूरिन की समस्याओं का आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना,
श्री हरि की उपासना इस साल में आप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ बृहस्पति के मंत्र का जप भी करिएगा, क्योंकि बृहस्पति का मंत्र अगर आप जपेंगे तो जीवन में जो सपोर्ट सिस्टम है, जो जीवन में सफलता का सिस्टम है, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः सुबह और शाम जप करिएगा 108 बार, आपके लिए शुभ होगा। तो हमने 6 राशियों की बात कर ली है, लेकिन अभी 6 राशियां बाकी हैं। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बाकी 6 राशियों की और जानेंगे कि आने वाले वर्ष 2021 में उनके जीवन की, उनके धन की, उनके स्वास्थ्य की संभावनाएं क्या हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आने वाले वर्ष 2021 में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा होगा, आपके पास धन कैसा होगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, ये हम आपको आपकी राशियों के हिसाब से बता रहे थे। मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक का हाल हम आपको बता चुके हैं और अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों की। तो चलिए अब नजर डालते हैं तुला राशि के ऊपर। देखिए, तुला राशि वालों के लिए साल थोड़ा कठिन दिख रहा है। वर्ष 2021 थोड़ा कठिन है और करियर के मामले में अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जरा भी लापरवाही, जरा भी भूल करेंगे तो नौकरी चली ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस साल आप नए कारोबार की शुरुआत करें, आप करिए, लेकिन सावधानी रखिए, पैसा थोड़ा ही लगाइएगा, बहुत सोच समझ के काम करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन की अगर हम बात करें तो धन के लिए आपको इस साल में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको अचानक से पैसा मिल जाता था, अचानक से आपके काम हो जाते थे, वो इस साल अप्लाई नहीं होगा। इस साल आपको धन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्ज की नौबत आ सकती है आपके बेवजह के खर्चों की वजह से, और हो सकता है कि पैसे को मैनेज करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़े। बहुत ध्यान रखिएगा। वर्ष के मध्य से तकरीबन जून के बाद से आपके धन की स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इतना सुधार होगा कि जिंदगी आपकी आराम से चलती रहेगी, कर्ज का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम सेहत की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। अपने ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का, मोटापे का और लीवर की समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपको काफी परेशान कर सकती हैं। जो लोग भी कार्डियक पेशेंट हैं, हृदय रोगी हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो ज्यादा सावधान रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करना होगा आपको। नियमित रूप से स्नान करके सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और साथ ही साथ सात्विक रहिए। मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, सात्विक रह करके शनि मंत्र का जप करिए रोज शाम को 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, निश्चित रूप से आप अपने करियर में आने वाले साल में बड़ा बदलाव करेंगे, अपने स्थान में बदलाव करेंगे। बड़े परिवर्तन का साल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिख रहा है। नौकरी से निकलकर या तो आप बिजनेस में आ जाएंगे, अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में आ जाएंगे, या प्रोफेशन से नौकरी की तरफ चले जाएंगे। कारोबार से निकल के, प्रोफेशन से निकल के, बिजनेस से निकल के नौकरी की तरफ आएंगे। कुछ इस तरह का बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं। लेकिन सूचना अच्छी है आपके लिए, जो भी परिवर्तन का निर्णय आप लेंगे, ये परिवर्तन कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति वर्ष 2021 में आपकी बढ़िया रहेगी। आप तो पैसा कमाएंगे ही, आपके परिवार में जो लोग हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी हैं, आपका बेटा है, बेटी है, इनकी भी अर्निंग बढ़ेगी। यानी पारिवारिक आय के बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी परिवार में अच्छे पैसे इस साल आते हुए दिख रहे हैं। आप काफी पैसा खर्च करेंगे प्रॉपर्टी बनाने में,
हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी आप बनाएं या अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट कराएं, उसका नवीनीकरण करवाएं। इस तरह की संभावना में आपका पैसा काफी खर्च होने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, लंग्स की, छाती की समस्या हो सकती है और हृदय की समस्या, कार्डियो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर महावीर विक्रम बजरंगी बजरंग बली की पूजा करिए, हनुमान जी की उपासना करिए और हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। ये समय आपका बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा। धनु राशि, नौकरी तो आपकी भी बदलेगी और स्थान भी बदलेगा, दोनों के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि हो सकता है कि यह काम आपका फरवरी मार्च के समय में हो, लेकिन नौकरी बदलेगी और साथ ही साथ स्थान भी बदलेगा। घर से दूर या तो आपका ट्रांसफर होगा, आप घर से काफी दूर जाएंगे, या आप विदेश जाकर के वहां नए करियर की, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह संभावना आपके लिए दिख रही है। जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं धनु राशि के, उनके व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। धन उनके पास नियमित रूप से आता रहेगा, धन की समस्या परेशान नहीं करेगी और धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी इस साल। इस साल आप धन कमाएंगे भी और धन बचाएंगे भी। ज्यादातर जो पैसा आपके पास आएगा वो खर्च होगा दो चीजों पर, एक बीमारियों पर और दूसरा संतान की उन्नति पर, संतान के डेवलपमेंट पर। तो इस साल धन का खर्च बीमारियों और संतान पर होगा, ये संभावना दिख रही है। जो लोग धनु राशि के अविवाहित हैं, उन अविवाहितों का विवाह इस साल मध्य के बाद, मिड के बाद हो सकता है, ये संभावना बनती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपको मधुमेह का, डायबिटीज का, पेट का और चोट चपेट दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य को जल अर्पित करते रहिए। यह आपके लिए निहायत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करें, सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, नौकरी में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी आप छोड़ेंगे नहीं, नौकरी आप बदलेंगे भी नहीं, नौकरी के अंदर ही आपके बड़े बदलाव होंगे। आप बॉस बन जाएंगे, आपका डिपार्टमेंट बदल जाएगा। नौकरी के अंदर बड़े बदलाव होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा भी होगा। आपको उच्च पद की प्राप्ति अपनी वर्तमान नौकरी में ही जरूर होगी। लेकिन अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कारोबार में, व्यापार में धीरे धीरे सुधार होगा। सुधार जरूर होगा, लेकिन एकदम से बड़े सुधार की कामना मत करिए। जो भी सुधार होगा, जो भी फायदा होगा, वो धीरे धीरे होगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस साल पैतृक संपत्ति का, जो पारिवारिक प्रॉपर्टी है, उसका हो सकता है डिवीजन हो, उसका बंटवारा हो, और पिता की जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, वो आपको प्राप्त होगी। चाहे घर मिले, चाहे जमीन मिले, चाहे पैसे मिले, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस साल संपत्ति बेचने और खरीदने के योग भी आपके बन रहे हैं। इस साल पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, ये संभावना दिखती है। साल के आरंभ में आपके लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। साल के आरंभिक समय में, जनवरी से लेकर के अप्रैल के समय में, अगर आप अविवाहित हैं, आप प्रयास करें तो आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, लिवर की समस्या, हड्डियों की समस्या और बेवजह के डिप्रेशन, बेवजह के अवसाद से आपको बचना होगा। ज्यादातर प्रॉब्लम आपके लिवर की और डिप्रेशन की दिखाई दे रही है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहेंगे, दीपदान करते रहेंगे और नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि,
देखिए, करियर की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने फैलाई हुई हैं, उनको समेट करके एक रास्ते पर चलने की आवश्यकता जरूर है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए नौकरी और कारोबार दोनों को करना होगा कि आने वाले 4-5 साल में इसे कैसे मैनेज किया जाए। अगर आप अपने व्यापार में, कारोबार में कुछ बदलाव करते हैं, कुछ सुधार करते हैं, तो ये बात आपके फायदे की होगी। इसलिए नौकरी और कारोबार की बेहतर प्लानिंग करने की कोशिश जरूर करें। धन की स्थिति मध्यम रहेगी। बहुत सारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कई जगहों से थोड़े थोड़े पैसे आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी और जीवन की जो सारी आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूरी होती रहेंगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अपनी हड्डियों का, अपनी आंखों का, अपने पेट का, पेट में भी खास तौर से आंतों का और त्वचा की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना है। क्या करना होगा? पूरे साल भर शिव जी की उपासना आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम या केवल शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अंतिम राशि का भी हाल जान लेते हैं। आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में मीन राशि वालों की नौकरी की समस्या में सुधार होगा। नौकरी भी बदलेंगे और स्थान भी बदलेंगे, ऐसा आपके लिए दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जो नई नौकरी पाएंगे या जो वर्तमान नौकरी कर रहे हैं उसमें सुधार होगा और आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा, जहां जा करके आप लंबे समय तक रह पाएंगे। विदेश जाने के और विदेश प्रवास के योग आपके लिए बनते हैं। कारोबार के कर्ज और नुकसान में कमी आएगी। कारोबार पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। अगर धन की बात करें तो धन की स्थिति मध्यम रहेगी। अगर धन ठीक से खर्च करें, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, धन की सही प्लानिंग करें तो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो समस्या हो सकती है। इस साल धन के निवेश में सावधानी रखें। पैसा कहां लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट, हड्डियों और त्वचा की समस्या से सावधान रहिएगा। ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान विष्णु की उपासना करें और जितना संभव हो बृहस्पति के मंत्र का जप करें। रोज सुबह के समय या दोनों समय, सुबह शाम, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो वर्ष 2021 में अलग अलग राशि के लोगों के जीवन की संभावनाएं क्या हैं, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल आज की इस हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।